गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय का 9th चैप्टर। वैसे सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं, उसमें हम थर्ड पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अभी मंडे से कुछ बच्चों के पीए एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय का 9th चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। द्रव्यों की विशेषता। जितने भी द्रव्य उदरगामी होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपरी भाग के जो हमारे वो हैं, वो सब कैसे होते हैं? वमन कारक होते हैं। उनमें प्राय अग्नि तथा वायु तत्व प्रधान होता है। कौन सा होता है? एक हमारा होता है अग्नि और दूसरा होता है हमारा वायु। ये दोनों ही गुण प्रधान होते हैं। और जो द्रव्य अधोगामी होते हैं, अधोगामी जो नीचे की साइड जितने भी द्रव्य होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? विरेचन कारक होते हैं। ऊपर वाले कैसे थे? ऊर्ध्वगामी वाले वमन कारक थे, हमने देखा। अब ये है जो द्रव्य अधोगामी अर्थात विरेचन कारक होते हैं, इनमें पृथ्वी तथा जल तत्व कैसा होता है? प्रधान होता है। इनमें ये दोनों प्रधान माने जाते हैं। आगे आपका द्रव्यगत वीर्य वर्णन 8 प्रकार के बताए हैं। गुरु, स्निग्ध, मंद, हिम, लघु, रूक्ष्ण, उष्ण और तीक्ष्ण। 8 प्रकार के आपके द्रव्यगत वीर्यों का वर्णन किया गया है। अब चरक सम्मत वीर्य हमने बताया, 8 प्रकार के वीर्यों का वर्णन किया गया। यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं। चरक सम्मत ये बोलते हैं, वीर उसे कहते हैं जिससे कोई भी क्रिया की जाती है, जिसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, उसे इन्होंने सिंपल बोल दिया कि इसे हम वीर्य कहते हैं। अब आगे देखिए, हमारे जो वो आए हैं, वाग्भट जी आए हैं, उनका मत है ऊपर कहे गए गुरु आदि 8 गुणों में ही वीर संज्ञा सार्थक है। जो ऊपर 8 हमने बताए थे, उनमें ही वीर संज्ञा सार्थक है, बाकी हम किसी और को नहीं बोल सकते। उक्त 8 गुण ही पहले कहे गए हैं। 20 गुणों में पहले हमने देखा ना, जितने भी गुण हैं उसमें से जो ऊपर 8 कहे गए हैं, उन्हीं को हमने क्या संज्ञा प्रदान की है? वीर। अपनी शक्ति की श्रेष्ठता के कारण ही विविध प्रकार से क्रिया करते हैं, ये अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है रस आदि में वीर की श्रेष्ठता। रस, विपाक, प्रभाव को वीर संज्ञा नहीं दी गई है। ये पॉइंट करने वाली बात है। रस, विपाक, प्रभाव, रस आदि में वीर की श्रेष्ठता के बारे में बात करेंगे। रस, विपाक, प्रभाव को वीर संज्ञा प्रदान नहीं की गई। यद्यपि उक्त रस आदि को भी वीर कहा जा सकता है, पर कहा नहीं गया है। कहा जा सकता है लेकिन कहा नहीं गया है। कुछ आचार्यों का मत है कि वीर केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक उष्ण वीर्य होता है और एक हमारा कैसा होता है? शीत वीर्य होता है। अब वाग्भट का कथन क्या है? वाग्भट क्या कहते हैं? वाग्भट ये कहते हैं कि क्योंकि उनके प्रकार अनेक प्रकार के शक्तिशाली द्रव्य भी अग्नि तथा सोम तत्वों से ही बनते हैं। ठीक। वीर के लक्षण क्या बताए हैं? वीर इन्होंने 2 प्रकार के बताए, जो हमने ऊपर भी पढ़ा और हम फिर पढ़ेंगे। उष्ण वीर्य और हमारा शीत वीर्य। अब उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के हम लक्षण देखेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा उष्ण वीर्य होता है, उष्ण वीर्य के लक्षण क्या है? भ्रम, प्यास, ग्लानि, श्वेद, दाह, भोजन का शीघ्र पच जाना। इनसे क्या होता है? ये उष्ण वीर्य और शीत वीर्य 2 तरह के वीर्य बताए हैं वाग्भट्ट ने हमारे। उष्ण वीर्य क्या करता है? भ्रम, प्यास, ग्लानि, स्वेद, दाह, भोजन का शीघ्र पच जाना, ये उष्ण वीर्य के लक्षण हैं। और वात तथा कफ दोषों का शमन करता है। ये किस किस का शमन करता है? वात, कफ, इन 2 दोषों का शमन करता है। अब शीत वीर्य की बात करें तो शीत क्या है? ठंडा है, मन को प्रसन्नता देगा। हम कहीं ठंडी जगह पे जाते हैं, मन अच्छा होता है ना हमारा, तो उस तरह से ये मन को प्रसन्नता देने वाला होता है, जीवनी शक्ति देता है, स्तबद्ध कारण होता है, स्तबद्धता देता है, रक्त एवं पित्त को निर्मल करता है। ये क्या करता है? रक्त और पित्त को निर्मल करता है। आगे है विपाक का वर्णन। अब बात करेंगे हम विपाक के बारे में। तो यहाँ पे ये आपका श्लोक है, इसको आप देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जठराग्नि के संयोग से जो भी भोजन हम खाते हैं या जो भी हम रस लेते हैं, आदि रस युक्त विपाक का वर्णन इसमें श्लोक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। जठरेणाग्ने योगादुदेते रसांतरम रसानां परिणामांते सविपाक इति स्मृतः। इसका तात्पर्य है जठराग्नि के संयोग से जब हम
खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग जो रस बनता है उस रस को हम विपाक कहते हैं। एक जो होता है हमारा आहार रस बनता है, ठीक है, उसे नहीं कहते। उसके अलावा जो हमारा रस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विपाक कहते हैं। अब विपाक रस के भेदों का वर्णन करेंगे हम कि इसमें कितने भेद बताए हैं। तो देखिए, अगर हम मधुर रस और लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमें क्या होता है, मधुर रस का विपाक बनता है। लेकिन हम अम्ल पदार्थ का सेवन करेंगे तो हमारा विपाक किसका बनेगा, अम्ल का ही बनता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर हम तिक्त, कटु एवं हम बात कर रहे हैं विपाक के भेदों की, तो अम्ल पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तो हमारा विपाक किस का बनता है, अम्ल रस का ही बनता है। लेकिन जब हम कटु, तिक्त और कषाय पदार्थों का भोजन करते हैं या रसों का ग्रहण करते हैं तो हमारा जो रस बनता है वो क्या बनता है, कटु होता है। आगे है रस वीर्य विपाक प्रभाव। क्या है, रस वीर्य विपाक प्रभाव। विपाक का फल आहार रस के समान ही फलदायक होता है। विपाक का जो फल है वो आहार रस के समान ही हमें फलदायक होता है, लेकिन उसमें भी द्रव्य अपने विशिष्ट लक्षण इस प्रकार होते हैं। उसमें कुछ लक्षण हैं, जैसे कोई द्रव्य दोष शमन रूप का होता है तो वो शुभ कार्य होता है, शुभ कारक होता है। कोई द्रव्य दोष प्रकोप रूप कर्म के कारण वो अशुभ होता है। अपने अपने कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ होते हैं वो। कोई द्रव्य मधुर आदि रस से कर्म करता है तो कोई पाक से, कोई अपना मधुर से करता है।